जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? उत्तर, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस पर्वत पर बसा है? उत्तर, दिल्ली शहर अरावली पर्वत पर बसा है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, अबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर, अबेल प्राइज गणित क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? उत्तर, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक या प्रशांत महासागर है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तर, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उत्तर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, वो हैं विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना का पहला आयोजन कब हुआ था? उत्तर, भारतीय जनगणना का पहला आयोजन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मर्सिडीज बेंज कंपनी कहाँ स्थित है? उत्तर, विश्व की सबसे ऊंची मर्सिडीज बेंज कंपनी जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? उत्तर, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला ट्रेन कहां से कहां तक चला? उत्तर, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन मुंबई से थाणे तक चली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? उत्तर, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? उत्तर, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कुवैती दीवार है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या की जनगणना कितने साल के अंतराल पर होती है? उत्तर, भारतीय जनसंख्या की जनगणना 10 साल के अंतराल पर होती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गर्म जलवायु वाला स्थान कहाँ है? उत्तर, विश्व की सबसे गर्म जलवायु वाला स्थान अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच किस देश के खिलाड़ियों के बीच खेला गया था? उत्तर, भारतीय क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच इंग्लैंड देश के खिलाड़ियों के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी महिला संगठन कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा महिला संगठन भारतीय महिला संगठन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? उत्तर, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची तट सीमा कहाँ है? उत्तर, विश्व की सबसे ऊंची तट सीमा नेपाल और चीन की सीमा है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जलवायु वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, एशिया। विश्व की सबसे बड़ी जलवायु वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है।
अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? उत्तर, दुनिया की सबसे बड़ी किताब वचनामृत है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस का अन्य नाम क्या था? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस का अन्य नाम नेताजी था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल कहाँ है? उत्तर, विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर है, मानसरोवर झील के पास। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, ओजोन परत का दूसरा नाम सुरक्षा छतरी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित दीवार कौन सी है? उत्तर, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित दीवार चीन की मुरर दीवार है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? उत्तर, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे जहरीली गैस कौन सी है? उत्तर, वायुमंडल में सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? उत्तर, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने चरण थे? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 चरण थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? उत्तर, भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है, किस दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? उत्तर, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नीली व्हेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या की जनगणना कब से शुरू हुई थी? उत्तर, भारतीय जनसंख्या की जनगणना 1951 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? उत्तर, सूर्य तारा है जो हमारे सौरमंडल में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसका नाम है? उत्तर, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उत्तर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर, भारत का सबसे बड़ा जिला लेह जिला है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भूगोलीय विक्षेप है? उत्तर, पृथ्वी का अब तक 23.5 डिग्री भूगोलीय विक्षेप है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? उत्तर, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस हिमालयी पर्वत से निकलती है? उत्तर, गंगा नदी गोमुख पर्वत से निकलती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं? उत्तर, भारत में 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पंचायती राज व्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, भारत का सबसे बड़ा पंचायती राज व्यवस्था वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस देश है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का रंग क्या है? उत्तर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रंग तिरंगा है। इसमें सफेद, हरा और केसरिया रंग शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितने शेर हैं? उत्तर, अशोक चक्र में 4 एशियाई शेर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वृक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? उत्तर, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर, विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? उत्तर, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? उत्तर, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।